जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे खान ग्लोबल स्टडीज यानी कि खान सर के द्वारा जो हिस्ट्री का टेस्ट क्लास में करवाया गया है उसके सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुँचे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है, ये टॉपिक वाइज जो टेस्ट आंसर लेते हैं क्लास में उसी का ये पीडीएफ है, तो उसी के सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो सब लोग जानते होंगे कि इतिहास के जनक यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता कौन है, तो हेरोडोटस है, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक ना, ये देखिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो इसलिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मानव के द्वारा पाला गया पहला प्रथम जानवर कौन था। मानव के द्वारा यहाँ पे होगा गया, पाला गया प्रथम जानवर कौन था बताइएगा। तो इसका सही आंसर जो है ये कुत्ता हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा का। किस किले को माइक्रोलिथिक कहा जाता है। माइक्रोलिथ किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दोस्तों मध्यपाषाण काल को। सिर्फ आंसर बता देते हैं। निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया है। तो ये पुरापाषाण काल में। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी है। तो प्रथम धातु जो है ये सब लोग जानते होंगे कि तांबा है, जो मानव के द्वारा खोजा गया प्रथम धातु है। वीडियो को अगर मतलब आपको ये लगे कि थोड़ा स्लो है तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिला है। तो कोल्डिहवा में चावल का साक्ष्य देखने को मिला है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। आग का आविष्कार हो जाएगा पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो ये नवपाषाण काल में हुआ था। कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था। तो गड्ढा खोदकर निवास करता था बुरझोम में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा 10 का। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका की गुफा जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो ये संबंधित है दोस्तों संगल कल्लू से। 12 का बी ऑप्शन सही है। 13 नंबर देखते हैं, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है बताइएगा। भीमबेटका जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट कहाँ के थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे ये कहाँ के, ये थे एक क्या थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक, तो ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, तो ये हुआ है महदहा से। हड्डी से निर्मित आभूषण महदहा से प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो ये ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ से। तो ये दमदमा से। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं। तो ये सुरकोटदा में घोड़े का अवशेष मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगन है ये किस प्रदेश में है, तो ये राजस्थान में है। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। मुख्य व्यवसाय था व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ते शहरी निवासी थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे ये पूछ रहा हड़प्पा के लोग। तो ये कपास के उत्पादन में। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। हड़प्पा किसके द्वारा खोजा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दयाराम साहनी, जो कि डी ऑप्शन है, दयाराम साहनी के द्वारा 25 का डी।
26 नंबर है, सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पंतनगर, ये इसे बंदरगाह भी कहा जाता है, तो ये कौन सा था ये पूछ रहा है, बताइएगा। 26 नंबर, तो इसका सही हो जाएगा लोथल। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो ये खोज जो है ये लोथल में हुई थी। डी ऑप्शन सही है। हड़प्पा सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हुआ था 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार। यहाँ पे मिलान करने के लिए बोल रहा है, ठीक ना, मतलब स्थल है और किस नदी के किनारे था ये पूछ रहा। तो हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी के किनारे था? तो रावी नदी, सभी लोग जानते हैं। फिर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, लोथल, भोगवा नदी और कालीबंगा, घंघर नदी, ठीक ना। तो 1 2 3 4 सबका ये सामने सामने जो मेल है वो सुमेलित है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 30 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साज कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत का साज कहाँ से मिला है? तो ये मिला है दोस्तों कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये कालीबंगा से मिला है। 32 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? अभी ऊपर में देखे हैं, तो मोहनजोदड़ो जो है ये सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है कहाँ? तो बृहत स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर बताइएगा, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ये आदि शिव का चित्रांकन मिलता है। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? गुजरात में कौन सा है? तो ये लोथल गुजरात में पड़ता है दोस्तों। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है ये मृतकों का टीला है। ये आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? तो बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है सिंधु घाटी का सभ्यता। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये लोथल जो है भारत में स्थित है, और ये कहाँ पड़ता है? तो अभी देखे थे, लोथल गुजरात में पड़ता है। भारत में खोजा गया सबसे पहला या पुराना शहर कौन सा है? तो ये हड़प्पा हो जाएगा सबसे पुराना शहर। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम और उस पेय पर नामकृत देवता को समर्पित है। 43 नंबर, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बताइएगा। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है ये पूछ रहा है। 44 नंबर, तो ये हो जाएगा वह लोहे से परिचित थे, ये असत्य कथन है, गलत पूछ रहा है, ठीक ना। तो ये गलत कथन है, इसलिए इसका सही आंसर ये हो जाएगा। और बाकी सब सही है कि नगरों में नलियों की व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था और मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये सब सही है। हड़प्पा में एक उन्नत प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो ये धौलावीरा से पता चलता है दोस्तों। 46 नंबर है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पे तो ये लाल रंग का उपयोग होता था। 46 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता? तो ये आधे ऐतिहासिक काल में पड़ता है, प्रोटो हिस्टोरिक एज में सिंधु सभ्यता। 48 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल में घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो घर में कुआं के अवशेष मोहनजोदड़ो में मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो, यहाँ पे दिन नहीं जिन हो जाएगा, जिन दो भारतीयों का नाम है वो कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता के खोजने में किन दो भारतीयों का नाम आता है? तो ये
49 का डी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, माधा स्वरूप वत्स एवं बीबी गिरी का। सॉरी ये गलत हो जाएगा 49 का, ये दयानंद राम साहनी और राखादास बनर्जी, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 49 का। 50 नंबर बताइएगा कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ये सर जॉन मार्शल थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो ये लोग विश्वास मातृशक्ति में करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो समुद्र तट पर ये कोट दीजिए जो डी ऑप्शन है ये स्थित नहीं है, बाकी तीनों समुद्र तट पे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है। अगला पॉइंट है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सा पद्धति अपनाया था? तो ये पद्धति हो जाएगा ग्रिड पद्धति अपनाया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए कह रहा, ठीक ना? तो बताइएगा इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? एक मिनट ऐसे रख लेते हैं, बताइएगा दोस्तों 55 का कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, ये कालीबंगा जो है बनावली कहाँ पे स्थित है? बनावली डी का, तो बनावली हो जाएगा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति। और तीसरा ऑप्शन धौलावीरा, तो धौलावीरा है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाले एक शिलालेख है। कालीबंगा, तो कालीबंगा का हो जाएगा, ये इधर देखिए कालीबंगा के ये यहाँ पे दिया गया है, जुता हुआ खेत कालीबंगा से मिला है, ठीक ना? लोथल में क्या मिला है? तो गोदीबाड़ा, ठीक ना? तो इसके अनुसार इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पा के जो लोग थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिससे ग्रीक व यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो ये सिंडन के नाम से पुकारते थे। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर लोथल एवं चुतकांगेडोर, अल्लाहिदो अल्लाहिदीनो एवं बालकोट और कुंतासी, ये सभी था, ठीक ना? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से निर्मित मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से दोस्तों। चलिए 60 नंबर देखिएगा, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है, ठीक ना? सी ऑप्शन। और साथियों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। 61 नंबर सुमेलित करने के लिए कह रहा है दोस्तों, ठीक ना? तो आइए इसको सुमेलित करते हैं। क्या कह रहा? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हड़प्पाई स्थल है और कहाँ स्थित है ये पूछ रहा, तो इसका क्या हो जाएगा बताइएगा। मांडा कहाँ स्थित है? तो मांडा जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। मांडा जम्मू कश्मीर। दौमाबाद, तो ये है महाराष्ट्र में। कालीबंगा राजस्थान में। और राखीगढ़ी हरियाणा में, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, सी 61 का। चलिए 62 नंबर, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ये शेर का अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ, बाकी घोड़ा हाथी गाय का प्राप्त हुआ है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज ज्वार था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये कोल्डिहवा से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था?
तो ये किया था एच.डी. संकलिया ने। नर्मदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है? तो मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का जो साक्ष्य है दोस्तों, ये किस किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है? 67 नंबर। तो ये बुरझोन में मानव के साथ में कुत्ता को दफनाया जाता था। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो गर्त आवास का जो साक्ष्य है ये प्राप्त हुआ है बुरझोन से। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग या मंत्रालय में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो ये कार्यालय किसका है 69 का? तो ये संस्कृति का। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है ये गुवाहाटी में है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? तो क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, इसलिए गैर आर्य सभ्यता थी। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? तो क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी और इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी और इसके पास लोहे और अच्छा शास्त्र के ज्ञान का अभाव था। ठीक ना, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई जो था, पुरातात्विक खुदाई। ठीक ना, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या था? तो पुरातात्विक खुदाई। ये सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके सही आंसर पूछ रहा। तो आइए देखते हैं इसको। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और बताइएगा 74 नंबर इसका सही आंसर क्या होगा? 74 64 नंबर। तो हड़प्पा, तो हड़प्पा से समाधान आज 37 और लोथल का हो जाएगा गोदी 12, यानी कि कालीबंगा से जोता हुआ खेत का प्रमाण मिलता है दोस्तों। और मोहनजोदड़ो से नर्तकों की मूर्ति, अभी ऊपर में देखे थे ये वाला। ठीक है ना, कि मोहनजोदड़ो से नर्तकों की मूर्ति कहाँ प्राप्त होती है? तो मोहनजोदड़ो से जुता हुआ खेत का अवशेष कहाँ से प्राप्त होता है? तो कालीबंगा से। ऐसे करके ऊपर में क्वेश्चन था, उसी से ये है। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है? तो ये संबंधित है अर्थशास्त्र से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए वैदिक नदियों का आधुनिक नाम क्या है ये पूछ रहा है। ठीक ना, 77 नंबर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंभा को। आधुनिक नाम क्या है कुंभा नदी का? तो ये काबुल। परुस्नी का? तो ये रावी नाम है। सदानीरा का? सदानीरा का हो जाएगा दोस्तों गंडक। और शत्रुद्री का सतलज हो जाएगा। ठीक ना, तो इसके अनुसार ये 77 का जो बी पॉइंट है सही हो जाएगा। 78 नंबर बताइएगा। चंदहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने? चंदहुदड़ो का उत्खनन के लिए निर्देशन किसने किया था? तो जे.एच. मैक ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? तो पाकिस्तान में हड़प्पा है दोस्तों। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को। उत्तर वैदिक काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक का काल किसे माना जाता है? 81 नंबर। तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को माना जाता है। 82 नंबर है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो यज्ञ कर्ता या पुरोहित होता है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वैदिक काल के लोग तंबाकू से परिचित नहीं थे, बाकी गेहूं जौ और चावल ये सबसे परिचित थे। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या टोटल 3 है दोस्तों। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो 10 राजाओं का युद्ध जो हुआ था ये परुस्नी नदी के किनारे हुआ था। भारत के चिन्हित भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये ऑप्शन 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर है। ऋग्वैदिक कार्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक कार्य का मुख्य व्यवसाय जो था ये पशुपालन था दोस्तों। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो पहला विधि निर्माता मनु हो जाएगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है?
संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो ये सामवेद को कहा जाता है। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ये 10वें मंडल में मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 91 नंबर। तो 18 पुराण है दोस्तों। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। आज भारत में बाहर से आए सर्वप्रथम बसे थे कहाँ? तो आर्य जो है सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो पंजाब में। अब यहाँ पे वेद और यज्ञकर्ता को सुमेलित करना है, 94 नंबर। तो बताइएगा। ऋग्वेद का होत्रो हो जाएगा, यजुर्वेद का अथर्वणीय और सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का हो जाएगा ब्राह्मण। ठीक ना, ये ऑप्शन 94 का सही हो जाएगा। चलिए 95 नंबर देखते हैं। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसीलिए 95 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। और 96 का वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक, तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कनाद है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सोम देवता को समर्पित है 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तभी ऊपर में भी एक क्वेश्चन आया था, तो ये परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक तो योग पतंजलि, रामदेव बाबा योग करते हैं, पतंजलि उनका ये कंपनी। तो 99 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं किस पे आधारित हैं? तो साथियों ये लास्ट क्वेश्चन है। और वीडियो कैसा लगा होगा बताइएगा जरूर, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों। और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा तो। इस चैनल पे खान सर का जो दरोगा का टेस्ट होता है उसका भी सॉल्यूशन करवाया जाता है, उसका भी प्लेलिस्ट बना के वीडियो अपलोड कर दिया गया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो उपनिषद पुस्तकें जो हैं ये किस पे आधारित थी? तो दर्शन पे, दर्शन पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।